नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं जानकारी मथुरा की एक मेधावी छात्रा की। मथुरा की इस मेधावी छात्रा ने जनपद का नाम रोशन किया है। वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनी है। श्री KHD इंटर कॉलेज महावन की छात्रा दीपिका मिश्रा। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय शर्मा और दीपिका मिश्रा फोन लाइन पर हमसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे जाने हम आज कैसी अनुभूति हो रही है। आप इतने बड़े जिले में आपके विद्यालय की एक बच्ची ने अपना परचम फहराया है। देखिए योगेश जी, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है ये, क्योंकि अगर विद्यालय में कोई छात्र अगर उन्नति को प्राप्त करता है तो अध्यापक का सबसे बड़ा धन यही होता है। उसे कुछ धन दौलत से और चीजों से मतलब नहीं। इसलिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि अगर उनका पढ़ाया हुआ छात्र किसी उच्च पद पर पहुंचता है या अच्छा स्थान प्राप्त करता है, अच्छे नंबरों से पास होता है, तो वो उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। यही हमारे विद्यालय के लिए आज सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे जीवन भर की परिश्रम हमारा ये सफल हो गया। हमारे विद्यालय का नाम रोशन हुआ, जनपद स्तर में हमारे विद्यालय का नाम आया और इस बच्ची ने इस विद्यालय का नाम रोशन किया। क्योंकि देखिए कहा भी गया है कि होनहार विद्वान के होठ सीखने पास, यानी कि अगर कोई बच्चा मेधावी हो तो उसके लक्षण पहले से दिखाई देने लग जाते हैं। इसी के क्रम में जब कक्षा 9 में इस बच्ची ने प्रवेश लिया था, तभी हमें दिखाई दे गया कि ये बच्ची कुछ न कुछ विद्यालय का नाम रोशन कर पाई जी। इसी क्रम में हमारे विद्यालय के शिक्षकों ने इसके साथ परिश्रम किया और इसका स्वयं का परिश्रम भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इसने बहुत ही बहुत मन लगा के परिश्रम किया और इस बच्ची के सिर पर पिता का साया भी नहीं है, तब भी इस बच्ची ने कठिन परिश्रम किया और इसने सिद्ध करके दिखाया कि भावों में अभी हम उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बातें कही आपने डॉक्टर साहब। आपकी गतिविधियां टीटीआई न्यूज पर समय समय पर लोग देखते ही रहते हैं, हम प्रसारित करते ही रहते हैं। वास्तव में काफी रचनात्मक आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं बच्चों को और आपका विद्यालय पूरा। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि दीपिका से कृपया आप थोड़ी सी बात करें। लीजिए, दीपिका मिश्रा है। हेलो दीपिका बच्चे, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते दीपिका, अब आप ये बताओ कि अपने बारे में क्या बताओगे। Who is दीपिका? सर मैं श्री KHD इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ जी। मैंने 2019 में इस स्कूल में एडमिशन लिया जी। और मेरे साथ मेरे टीचरों का भी बहुत योगदान रहा जी। मेरे टीचरों का मुझसे और ज्यादा योगदान रहा। अच्छा, कैसे उनका आपसे अधिक कैसे योगदान रहा? क्या उन्होंने आपकी उत्तर पुस्तिकाओं को खुद लिखा या आपको नकल दी? नो सर, ये नहीं लिखा। मैं इसके बारे में नहीं बोल रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ तो उन्होंने पूरी साल मेरे साथ बहुत मेहनत की थी। अच्छा। हाँ, पूरी साल उन्होंने मेरे साथ मेहनत की थी और मुझे जो भी परेशानी होती थी, जिस टीचर के पास जाती थी, वो सारे टीचर मेरे साथ मेहनत करते थे, मुझको बताते थे, मेरी परेशानी हल करते थे जी। हाँ, आपकी परेशानी हल करते थे और जिस भी टीचर के पास आप जाती थी वे आपकी पूर्ण सहायता करते थे और उन्होंने भी आपके साथ पूरी मेहनत की। आप अपने गुरुजनों को अपनी सफलता का श्रेय दे रही हैं। और अभी आपके प्रिंसिपल साहब ने बताया कि आपके पापा नहीं हैं, तो दीपिका आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्या बताना चाहोगी? सर मैं एक मध्यम परिवार की लड़की हूँ जी, जिसके पास कुछ भी आमदनी नहीं है। मेरे बाबा हैं जो थोड़ा बहुत पंचाई करते हैं, उससे पैसा लाते हैं। इस वजह से हमने इस स्कूल में एडमिशन लिया था और आज हम इस मेहनत के बल पे इस मुकाम पे पहुंचे। जी। दीपिका, कहाँ की रहने वाली हो आप? महावन के 84 खंबा। 84 खंबा की रहने वाली हो? अच्छा, जहाँ पर अभी होली पर हम आए थे। हाँ। आपने देखा था क्या होली का वो आयोजन? उसमें थी आप? नहीं सर, मैं बुआ जी के यहाँ पे थी। वो क्या है ना, पेपर खत्म होते ही मैं
मेरा मन नहीं लग रहा था, पूरी साल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इस वजह से मैं फिर बुआ के यहाँ पे थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए चली गई थी। अच्छा, बुआ कहाँ रहती हैं आपकी? बुआ वो कहाँ वाली बुआ तो मेरी दाऊ जी के पास रहती हैं। अच्छा, आप उस समय दाऊजी थी, है ना? 84 हाँ। खंबा में नहीं थी आप। और आपके पापा क्या करते थे और कैसे उनकी डेथ हुई? मेरे पापा बीमार हो गए थे बहुत ज्यादा, उनका मोती गला बिगड़ गया था जी। और वो यही काम करते थे मंदिर पे। क्या मंदिर पर ही सेवायत थे वे? हाँ, वही मंदिर पे जो बहुत सारे लोग काम करते हैं वही काम करते थे। जी। अच्छा, 84 खंबा मंदिर में कर्मचारी थे वे या कि सेवायत? और वैसे ही ऐसे पूजा याचना करते हैं ना, वो करते थे। जी जी। अच्छा, पुजारी थे वहाँ के? नहीं, पुजारी नहीं थे जी, सेवादार वैसे कहते हैं का- हम। हाँ हाँ। तो एक सेवादार की बच्ची ने आज इतना बड़ा स्थान हासिल किया है, तो ऐसे में जब ये आपको सूचना मिली तो कैसा लगा आपको? कहाँ पर थी आप? किससे पता चला? मुझे अपनी बुआ जी से पता चला, जी जिनका मेरा योगदान था, भारती मिश्रा, जो जी मेरी छोटी बुआ है, जी। उनसे मुझे ये पता चला था। और बाद में लोगों का भी फोन आया, मुझे ये नहीं पता था कि मथुरा में मेरा नंबर आया है, ये मुझे सर ने बताया था। अच्छा, आप डिस्ट्रिक्ट हाँ। टॉपर बनी हैं, ये आपको आपके सर ने बताया? और बुआ जी ने मतलब सर, बुआ जी ने, हमने केवल अपने नंबर देखे थे, इसमें 91% थे। उसके बाद सर का फोन आया, उन्होंने लिंक भेजी जिसमें सारे उसके जिले के वो थे, उसमें जी। सब हमने अपना नाम देखा था। अच्छा दीपिका, एक बात बताओगी कि आपको क्या इसका कोई पूर्वानुमान नहीं था? आपको नहीं पता था कि आपके इतने अच्छे अंक आ सकते हैं? नहीं सर, मुझे इससे ज्यादा की उम्मीद थी। अच्छा, आपको इससे ज्यादा की उम्मीद थी? यस सर। तो क्या संस्कृत में यूपी टॉप करना चाहती थी क्या आप? यस सर। ओ माय गॉड, तो आपका सपना अभी अधूरा रह गया है। यस सर, मेरा सपना अभी अधूरा है। तो इंटर में फिर वो पूरा होगा? पूरी कोशिश करूंगी सर मैं। पूरी कोशिश करूंगी सर मैं। और क्या कहेंगी आप आखिर में कि आप इतने अच्छे अंक ला पाई हो, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन पाई हो, तो इसके लिए आपने क्या क्या ऐसा किया? गुरुजनों का आशीर्वाद तो आपके साथ रहा ही, परिजनों का सहयोग आपको मिला ही होगा, और आपने व्यक्तिगत स्तर पर कितनी पढ़ाई की, कितने घंटे आप पढ़ी, और क्या आपका रूटीन रहता था पढ़ने लिखने का, उठने बैठने का, नहाने धोने का, सोने का? ये थोड़ा सा बताइए आप। मेरा एक टाइम टेबल बन गया था जी। सुबह से लेके रात तक मैं पढ़ती रहती थी, कुछ काम नहीं करती थी, खाने के टाइम पे खाना खा के फिर दोबारा आ जाती थी, केवल 5-6 घंटे सो के फिर स्टार्टिंग से पढ़ने लग जाती थी। अच्छा। हाँ एक ठीक है सूत्रीय सर। कार्यक्रम आपका रहता था, पढ़ाई 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 पढ़ाई। हाँ। खेलने कूदने भी आप कहीं नहीं जाती थी? नहीं, खेलने में मेरा मन ही नहीं लगता था। और आप अपने जो साथ की सहेलियां हैं उनसे या अन्य जो आपसे प्रेरणा लेना चाहें, उनसे क्या कहना चाहिए? उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने गुरुजनों का आदर करें और उनकी हर बात मानें, क्योंकि जो गुरुजन कहते हैं उसी से हम ऊंचाइयों को छुपाते हैं, इसलिए उनकी हर बात को मानना चाहिए। जो जैसा वह कहे, जैसा याद करने को कहें, वैसा याद करना चाहिए, इसी से हम आगे बढ़ सकेंगे। गुरुजनों की बात माननी चाहिए और परिजनों की भी बात माननी चाहिए। पर गुरुजन अगर सर्वोपरि तो गुरुजन होते हैं ना, गुरुजन परिजनों मानेंगे हम। अच्छा, अब अब आप हम ये पढ़ेंगे तो परिजन को ही रोकेंगे थोड़ी नहीं। अब आपने एक अपनी इच्छा तो बताई दी है कि आप अब इंटर में यूपी टॉपर बनोगी, और दूसरी कोई और इच्छा जो आप बड़े होकर बनना चाहती हो वो बता दीजिए। क्या बनना चाहती हो आप दीपिका? फिर मैं सिविल एग्जाम ज्वाइन करूंगी और आगे अपने देश में अपना योगदान दूंगी।
अच्छा, सिविल एग्जाम ज्वाइन करेंगी आप और आगे देश में अपना योगदान देंगी। क्या बनना चाहती हैं आप? प्रशासनिक अधिकारी? हाँ हाँ, हाँ सर। प्रशासनिक अधिकारी। चलिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो और आप इसी तरह से परिश्रम करती रहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा जब थैंक यू सर। आपका नमस्कार। सपना पूरा होगा। यूर वेलकम। अभी तक हमारे साथ रही दीपिका मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हाई स्कूल की, और उनके प्रिंसिपल डॉक्टर संजय शर्मा, जो अपने स्टाफ सहित हर्षित हैं, पुलकित हैं कि उनकी मेहनत रंग लाई है। उनकी एक बच्ची जिले में टॉपर बन आई है, जिसने पूरे जिले में अपने परिवार का और अपने विद्यालय श्री केटी इंटर कॉलेज महावन का नाम रोशन किया है। और उस बच्ची दीपिका ने क्या कहा है वो आपने सुना ही है कि उसे इससे अधिक अंक आने की आशा थी और वो चाहती थी कि वो यूपी टॉपर बने, लेकिन यूपी टॉपर नहीं बनी है, वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनी है और इंटर की परीक्षा में वो यूपी टॉपर बने। ऐसे उसके प्रयास रहेंगे और वो आगे चलकर प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपिका मिश्रा आपके साथ। मैं श्री केएसडी इंटर कॉलेज की छात्रा हूं और आज मेरा रिजल्ट आया है जिसमें मैंने ज़िला टॉप किया और मुझे बहुत खुशी हुई, जिसमें मेरा तो बस थोड़ा सा ही योगदान था। मेरा सबसे ज़्यादा योगदान मेरे टीचरों का था, जिन्होंने मेरे साथ मुझसे भी ज़्यादा मेहनत की और मैं अपने टीचरों को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब आगे क्या करने का विचार है? आगे सिविल सेवा ज्वाइन करना चाहती हूँ। पढ़ाई कैसे की आपने? पढ़ाई मैंने बहुत मन लगा के की, यहाँ पे स्कूल में भी टीचरों से और टीचरों के घर पे जाके भी की थी और ट्यूशन क्लास, इस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई की। और अपने जैसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपने जैसे बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगी कि टीचरों की बात का बुरा ना मानें और उनका सम्मान करें। जितना हम टीचरों का सम्मान करेंगे उतनी हमारी और तरक्की होगी, इसलिए सबसे ज़्यादा तो ये टीचरों का सम्मान करना सीखो और जो वो कहे उसको माने लेंगे ना तो हम आसमान भी छू जाएंगे। आपको कितने % मार्क मिले हैं? 91%। देखिए, जैसा कि कहा गया है कि पूत के पाँव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं, तो इसी सूक्ति को चरितार्थ हमारे विद्यालय की छात्रा कुमारी दीपिका मिश्रा ने किया है। उसने ये करके दिखाया है कि अभावों में भी हम मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज़ को इसने सिद्ध करके दिखाया। उसने अभाव में रहते हुए भी, इस बच्ची के सिर पर पिता का साया नहीं है और तब भी इसने विद्यालय का ही नहीं पूरे जनपद का नाम रोशन किया है और जनपद में इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, टॉप किया है। इसलिए विद्यालय परिवार की ओर से इसको हम बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी ये उन्नति के पथ पर इसी प्रकार से अग्रसर होती रहेगी।